ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था, किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। और आज अंतिम में खत्म कर रहा हूं सर, और एक बात आप लोग बार बार बांग्लादेश का राग आलापते हैं। अरे भैया, 11 साल से इस देश में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी, और बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, आसाम से। कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल पार करके, त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ जाता है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप उसकी जिम्मेदारी। सुभाष जी, योर टाइम ओके नो आई कांट एक्सटेंड टाइम। सुभाष जी प्लीज स्टार्ट। ओके 20 सेकंड सर, 30 सेकंड सर। मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ, अच्छा, कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूल, कोई शक। नरेंद्र मोदी को 4 बकरे मिल गए हैं जिनकी बलि चढ़ानी है उनको। कौन कौन बकरे मिल गए? पहला बकरा है नीतीश कुमार, दूसरा बकरा है चंद्रबाबू नायडू, तीसरा बकरा है जयंत चौधरी, चौथा बकरा है चिराग पासवान। ये 4 बकरे मिल गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करना होता वास्तव में मुसलमानों के हित में, तो भैया 2014 से 2019 तक मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये बिल पास कर देते, नहीं करा। अगर मुसलमानों के हितैषी नरेंद्र मोदी होते, मुसलमानों का वेलफेयर करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी होते, तो भैया 2019 से 2024 तक भी इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कर देते। इन्होंने पास नहीं किया क्योंकि इनको वक्फ अमेंडमेंट बिल का अपने ऊपर दोष नहीं लेना है कि मैंने पास किया। ये तो कह देंगे मेरे को तो 4 बकरों ने समर्थन दिया था इसलिए मैंने पास करा। ये 4 बकरे समर्थन ना देते तो ये बिल पास नहीं होता। इन 4 बकरों से पूछो ना इन्होंने मुझे क्यों समर्थन दिया। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।